लोग ऐसे ये मानते हैं? जरा बताएं। हाथ उठाओ सब लोग, सच में हाथ उठाएं। सच में जनता है, कोई नहीं मानता। यहाँ तो बोल सकते हैं ईमानदारी से, कितने लोग ऐसे, ये क्या चल रहा है? हाथ उठाएं जरा सा। हाँ, पीछे वाले हैं कुछ। अभी जो भी आप लोगों ने कुछ भाई बहनों को खुशी मनाते हुए देखा, इसकी बहुत विशेषता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आध्यात्म एक चीज नहीं है। जब आप खुशी मनाते हैं तो आप क्रोध नहीं कर सकते उसी समय। अभी आप लोग कोशिश करें इनके नाचते गाते लोगों को कि गुस्सा करें, तो गुस्सा नहीं आएगा जल्दी में, आपको जल्दी आ जाएगा, इनको नहीं आएगा। आनंद और अंदर से किसी भी चीज का हर्ष होना, ये बहुत बड़ी अभिव्यक्तियों में से है। आपको जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, जब आप किसी चीज से चिड़चिड़ा जाते हैं, जब आप किसी चीज की बुराई देखते हैं, तो आप अपने मन की सबसे नीची अवस्था में होते हैं। खुशी में, आनंद में आप अपने हृदय की बहुत ऊंची अवस्था में होते हैं। इसीलिए कुछ भक्तों ने जब उस प्रभु को याद किया तो वो रुक नहीं पाए। मीराबाई ने जब अपने प्रभु को याद किया तो वो अपने तन मन की होश नहीं रख पाए। चैतन्य महाप्रभु थे, वो जब अपने मालिक को याद करते थे तो वो ये नहीं सोचते थे कि मैं कैसा दिखूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब आप ये महसूस करते हैं कि अंदर से हर्ष क्या होगा, खुशी क्या होगी, तो कई बार मन आपका आपके शरीर से अलग हो जाता है। अब ये लोग जो नाच रहे थे, इनसे आप कोई भी तर्क का सवाल पूछते तो कोई भी सही जवाब नहीं मिलता, आपको कोई भी सही चीज नहीं बता सकते थे ये लोग, क्योंकि आपको बुद्धि, विवेक, धारणा में होना जरूरी है किसी भी चीज पर बहुत सोचने के लिए। आनंद को सोम की अवस्थाओं में रखा गया है। जब स्वामी जी का आपने कभी सत्संग सुना होगा, तो स्वामी जी ने कहा कि सोम आनंद की ही अभिव्यक्ति है। जब भी कोई भक्त या कोई प्रेमी प्रेम में इतना अपने आप को भूल जाता है तो वो आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। हालांकि जो आनंद आप मना रहे थे ये कुछ बाहरी साधनों से था। अगर ये बाजा बंद हो जाता या फट जाता यहीं, तो आप उतना आनंद नहीं मना पाते। पर सच बताएं, आप जब ध्यान में जाएंगे तो ऐसा ही आनंद अंदर भी हो रहा है, ऐसा ही आनंद हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर ऐसी खुशी, ऐसी हमारे अंदर की इंद्रियों का हर तरफ से हट जाने का भाव पैदा होता है। हमें किसी चीज में आनंद नहीं आता, किसी चीज में रस नहीं आता। नशे तक की संज्ञा दे दी गई है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, और नशे सब झूठ है, उतर जात पर भार, नाम खुमारी नान का, उसे नशा तक कह दिया गया। ये जो नशा, संसार का नशा आप कर रहे हैं या कोई करता होगा, वो कहते हैं उससे भी ज्यादा नशा है उस नाम में। जब आप महापुरुषों की बात को थोड़ा इस लहजे से, इस लिहाज से समझने की कोशिश करें कि ध्यान क्या होगा, तो ध्यान हमारे मन और चित्त की बहुत ऊंची अवस्था है जिसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो अभी हालांकि आज शाम का एक छोटा सा कार्यक्रम ध्यान का भी है, और ध्यान को समझने के लिए आपको आनंद को समझना बड़ा जरूरी है, खुशी को समझना बड़ा जरूरी है। आप खुशी में कैसे हो सकते हैं? अभी आप नाच रहे थे, आप सोच रहे थे क्या दूसरों के बारे में? कई बार आपने पलट पलट के देखा होगा कि अरे वो भी बैठा है, वो भी बैठा है, और वो तो बड़ा घूर के देख रहा है, फिर भी आप खुश थे, आपको कोई फिक्र नहीं थी। ये बहुत ऊंची स्थिति है। ये स्थिति ध्यान में भी आ जानी चाहिए, अपने आप को भूल जाने की स्थिति, अपने आप को, अपनी सारी चीजों को भूल करके उस ईश्वर की याद में बैठने की स्थिति। तो कुछ कुछ तो आप समझ चुके हैं ध्यान में जाना कैसा होता है। अभी एक शब्द के बाद हम थोड़ी देर ध्यान पर और चर्चा करेंगे। तो जो आपने बाहर बहुत खुशी मनाई, वो खुशी आपको अंदर भी मिलने लग जाए, इस दिशा में कुछ कदम रखेंगे ताकि हमारे अंदर भी ऐसी ही खुशी, आनंद हमेशा बना रहे। तो एक शब्द मैं संजीव भैया से कहूँगा, थोड़ा साज बाज के बगैर गाएंगे ताकि आप लोग फिर से न खड़े हो जाएं, बैठे रहें। आनंद तो मनाएं, पर इस बार बैठ के मनाएं और मन से, भाव से मनाएं, और उसके बाद हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। संजीव।